हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका टाइटल है ऑलवेज शेयर। तो ऑलवेज का मतलब हो गया हमेशा या फिर सदैव। शेयर यानी कि बांटे। शेयर यानी कि बांटना हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया शेयर यानी बांटना। और ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये दिखा रहा है। और ये शेयर यानी कि बांटना, तो पूरा का मतलब हो गया कि हमेशा बांटे या फिर बोल सकते हैं कि हमेशा साझा करें। वन डे a little boy and his sister were fighting over a cookie. एक दिन, वन डे का मतलब हो गया एक दिन। अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का। तो लिटिल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जो बॉय नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि कैसा लड़का। तो एक छोटा लड़का, और यहाँ पे आर्टिकल हो गया। तो एक छोटा लड़का एंड और हिज सिस्टर यानी कि उसकी बहन। तो हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और सिस्टर नाउन हो गया। वर फाइटिंग ओवर अ कुकी यानी कि वो झगड़ा कर रहे थे। ओवर अ कुकी का मतलब हो गया कि एक बिस्किट के लिए, ये हो गया। तो पूरा का मतलब हो गया कि एक दिन एक छोटा लड़का और उसकी बहन एक बिस्किट के लिए वो फाइटिंग कर रहे थे यानी झगड़ा कर रहे थे। और यहाँ पे वर के साथ यहाँ पे फाइटिंग फोर्थ फॉर्म हो गया। तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस की सेंटेंस हो गई, पास्ट कंटिन्यूअस को ये दिखा रहा है। और यहाँ पे हो गया ओवर, यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है कि कारण को दिखा रहा है कि वो एक बिस्किट के लिए, मतलब कि वो बिस्किट के लिए लड़ रहे थे, उन दोनों के बीच झगड़ा हो रही थी। नीदर ऑफ देम वांटेड टू शेयर इट। नीदर ऑफ देम यानी कि उनमें से कोई नहीं। वांटेड यानी चाहता था, वांट का पास्ट हो गया है वांटेड। तो उनमें से कोई नहीं चाहता था टू शेयर यानी कि बांटना, इट यानी कि कुकी को यानी बिस्किट को। तो उनमें से कोई भी नहीं बिस्किट को बांटना चाहता था। तो टू यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, शेयर हो गया यानी बांटना फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। दे फॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि दे प्रोनाउन हो गया जो कि वो क्या बोलते हैं, दोनों भाई बहन के लिए यूज किया गया, एक से ज़्यादा है इसलिए दे प्रोनाउन यूज किया गया। फाइट की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो गई फॉट। फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि वो बहुत देर तक, लंबे समय तक वो लड़ते रहे। वेन दे फाइनली स्टॉप्ड दे सॉ एन ओगर वाज स्टैंडिंग ओवर देम। जब उन्होंने फाइनली यानी आखिरकार, स्टॉप यानी कि रुके। तो यहाँ पे हो गया कि जब वे फाइनली यानी आखिरकार, स्टॉप यानी कि वो रुके यानी कि वो झगड़ा करना बंद किए। दे सॉ उन्होंने देखा, दे प्रोनाउन हो गया, यहाँ पे सी का पास्ट हो गया सेकेंड फॉर्म सॉ। एन ओग ओगर, इसे पर तो ओगर यानी कि ओगर का मतलब होता है राक्षस। वाज स्टैंडिंग यानी कि खड़ा था। ओवर देम यानी कि उनके ऊपर। तो यहाँ पर भी ओवर प्रीपोजिशन हो गया। तो जब कोई चीज़ मतलब कि हमारे हाइट से ऊपर है, और मतलब कि हमारे हाइट के ऊपर है और मतलब उसके हाइट से जो ढके हुए हैं, तो इस सेंस में ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये राक्षस है और ये दोनों भाई बहन जो एक बिस्किट के लिए झगड़ा कर रहे थे। तो मतलब जब वो बंद किए लड़ना तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर क्या था, एक ये राक्षस था ओगर। तो मतलब ये दोनों होंगे नीचे और इसके ऊपर ये राक्षस है, मतलब इसकी छाया से वे ढके होंगे। तो इस सेंस में ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है यहाँ पे। ओवर देम तो क्या था, एन ओगर वाज स्टैंडिंग ओवर देम यानी कि उनके ऊपर खड़ा था। दी ओगर
लिफ्टेड देम एंड प्लेस्ड देम हाई ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। इसका मतलब हो गया कि जो राक्षस था ओगर, लिफ्टेड देम, लिफ्ट यानी उठाना, उसका पास्ट हो गया लिफ्टेड देम यानी कि उन्हें उठाया, देम यानी प्रोनाउन हो गया, एंड प्लेस्ड देम हाई ऑन द टॉप, प्लेस्ड यानी कि उन्हें रखा, प्लेस का हो गया पास्ट, प्लेस्ड यानी रखा, देम यानी उन्हें, दोनों भाई बहन को, हाई ऑन द टॉप यानी कि ऑफ अ ट्री यानी कि पेड़ के जो टॉप होता है सबसे ऊंचा, हाई ऑफ द टॉप यानी कि सबसे ऊंचाई पे, टॉप पे उसने रखा। ही सेड उसने कहा, टू देम यानी कि उनसे कहा, किनसे, तो दोनों भाई बहन से। ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो राक्षस के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे से का पास्ट हो गया सेड। लविंगली कैसे कहा, तो लविंगली यानी प्यार से, तो लविंगली यहाँ पे एडवर्ब हो गया जो सेड को डिस्क्राइब कर रहा है, कहने को कि कैसे कहा, तो लविंगली, तो ये यहाँ एडवर्ब हो गया। डू नॉट बी अफ्रेड डियर चिल्ड्रेन, डू नॉट बी अफ्रेड इसका मतलब हो गया कि डरो मत, डियर चिल्ड्रेन प्यारे बच्चों डरो मत। आई सॉ यू बोथ फाइटिंग एंड केम टू टेल यू अ स्टोरी। तो वो जो राक्षस होता है वो बोलता है कि डरो मत बच्चों, आई सॉ यू बोथ यानी कि मैं देखा, यू बोथ तुम दोनों को, सी का यहाँ पास्ट हो गया, सो आई हो गया प्रोनाउन यहाँ पे, तो आई सॉ यू बोथ मैंने देखा तुम दोनों को, फाइटिंग यानी लड़ते हुए, एंड केम और आया हूँ, टू टेल यानी कि सुनाने के लिए, यू यानी तुम्हें, अ स्टोरी एक कहानी। तो वो बोलता है जो राक्षस की तुम लड़ो मत दोनों, मैंने तुम दोनों को देखा है लड़ते हुए, मैं यहाँ आया हूँ तुम दोनों को स्टोरी सुनाने के लिए। तो कम का यहाँ पास्ट हो गया केम, टू टेल यानी सुनाने के लिए, टू यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गया क्योंकि टू के बाद यहाँ पे टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव को दिखा रहा है। देन तभी द ओगर टोल्ड देम द स्टोरी ऑफ अ सेल्फिश रिच मैन, तभी यानी जो वो राक्षस था, टोल्ड देम उन्हें सुनाया, टेल का पास्ट हो गया टोल्ड, द स्टोरी यानी कि कहानी, ऑफ अ सेल्फिश रिच मैन किसकी, तो एक सेल्फिश का मतलब हो गया स्वार्थी, रिच यानी अमीर आदमी की, तो यहाँ पे सेल्फिश और रिच दोनों एडजेक्टिव हो गया जो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि कैसा आदमी है, तो सेल्फिश स्वार्थी और अमीर रिच, तो ये हो गया एडजेक्टिव दोनों यहाँ पे। और द स्टोरी का यूज किया गया है क्योंकि हमें पता है कि किस स्टोरी की बात हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं पहले ही स्टोरी का जिक्र हुआ है, अ स्टोरी, तो यहाँ पे द स्टोरी से ये पता चलता है कि पहले ही हम उस स्टोरी के बारे में जान रहे हैं, ये यहाँ पे द दिखाता है। ही डिड नॉट शेयर हिज वेल्थ विथ द पुअर, ही डिड नॉट शेयर यानी कि वो शेयर नहीं करता था, तो जो राक्षस है वो कहानी सुना रहा है बच्चों को, ही डिड नॉट शेयर यानी कि वो शेयर नहीं करता था, साझा नहीं करता था, तो यहाँ पे डिड नॉट शेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हो गया ये पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, लेकिन जब हम पास्ट इंडिफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट और डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ पे ये हो गया कि वह कभी भी ही डिड नॉट शेयर यानी शेयर नहीं करता था, हिज वेल्थ यानी अपना धन, वेल्थ यानी धन, विथ द पुअर यानी कि गरीब लोगों के साथ, सो इसीलिए एवरीबॉडी स्टॉप टॉकिंग टू हिम यानी हर कोई स्टॉप यानी बंद कर दिया, स्टॉप का हो गया पास्ट यहाँ स्टॉप, और स्टॉप अपने बगल में जेरन लेता है अगर वर्ब आता है तो ये हो गया जेरन, तो उसने हर कोई उससे स्टॉप टॉकिंग टू हिम यानी उससे बात करना बंद कर दिया। सून यानी कि जल्द, द रिच मैन हैड अ लॉट ऑफ मनी यानी कि जल्द ही उस अमीर आदमी के पास, हैड यानी कि था, पोजीशन को दिखा रहा है पास्ट की, अ लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारा पैसा,
बट नो फ्रेंड्स, लेकिन कोई भी दोस्त नहीं था। ही डाइड लोनली, यानी कि वह मर गया। लोनली यानी अकेला ही, वो अकेला ही मर गया। उसके पास पैसा तो था लेकिन कोई भी दोस्त नहीं था। सो चिल्ड्रेन सेड दी ओगर, तो बच्चों सेड दी ओगर यानी कि राक्षस ने कहा, ऑलवेज लर्न टू शेयर, इसका मतलब हो गया कि हमेशा लर्न यानी सीखो, टू शेयर यानी बांटना, साझा करना सीखो। द चिल्ड्रन थैंक्ड दी ओगर, यानी जो बच्चे थे उन्होंने धन्यवाद दिया उस राक्षस को। दे ब्रोक द कुकी इनटू 3 पार्ट्स, उन्होंने ब्रेक का सेकेंड फॉर्म हो गया ब्रोक, उन्होंने तोड़ा। द कुकी यानी कि उस बिस्किट को इनटू 3 पार्ट्स यानी कि 3 भागों में। इनटू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, तो उसके पास मतलब कि होल कुकी था और उसे 3 भागों में बांटा, तो उसकी अवस्था में चेंजेस आई, तो इसीलिए यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। दे केप्ट, दे यानी कि उन्होंने केप्ट, कीप का यहाँ पास्ट हो गया, केप्ट रखा। अ पीस ईच फॉर देम सेल्फ्स, यानी कि एक टुकड़ा, ईच यानी प्रत्येक, फॉर देम सेल्फ यानी कि स्वयं के लिए। तो 3 भागों में उस बिस्किट को तोड़ा और एक एक अपने लिए रखा। एंड गेव द थर्ड टू द ओगर, एंड गेव और दिया, गिव का हो गया पास्ट, गेव द थर्ड यानी जो तीसरा भाग था, टू द ऑगर यानी उस राक्षस को। तो वो जो स्टोरी उसने सुनाया तो वो क्या होते हैं, वो समझ जाते हैं और इस राक्षस को धन्यवाद देते हैं, और उस जो बिस्किट होता है उनके पास वो 3 टुकड़ों में बांटते हैं। एक एक टुकड़ा वो दोनों लेते हैं भाई बहन, और एक जो टुकड़ा होता है उस राक्षस को देते हैं। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।